दोस्तों, वृंदावन कुंभ में ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं कि जिनकी कल्पना नहीं की थी, और मुझे भी कभी विश्वास नहीं था कि उन संतों के दर्शन आपको करा पाऊंगा। मैं तो अपने आप को अपना जीवन धन्य मान रहा हूं संतों के दर्शन करके, और कोशिश कर रहा हूं कि आप सब तक वो संतों के दर्शन हो और उनकी वाणी पहुंचे। ऐसे ही वृंदावन कुंभ में यमुना जी के किनारे संत हैं फलाहारी बाबा हमें मिल गए, और उनसे मैं बातचीत कराऊंगा और क्यों इतना त्याग और तपस्या कर रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी लूँगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जी 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 महाराज जी, संतों का नाम नहीं पूछना चाहिए और ना संतों की उम्र पूछनी चाहिए। जी जी, तो महाराज जी ये फलाहारी बाबा क्यों नाम पड़ जाता है? अरे बेटा है, देखो ये तो अपने अपने कर्मों से। थोड़ा तेज बोलिएगा क्योंकि उधर, हाँ और नहीं थोड़ा तेज बोलिएगा आवाज़ क्योंकि आ रहा है ये सब। महाराज जी फलाहारी बाबा जैसे हैं आप, तो केवल जो है अन्न एकदम नहीं ग्रहण करते? फलाहारी जो हैं वो फल खाते हैं। फल खाते हैं? एक फलाहारी होते हैं जी, जो खाली फरार करते हैं। फलाहार जैसे करते हैं। आलू है, सब्जी है जी। अपना सेंधा नमक है, हरी मिर्च है, जी जी इससे जी, तो आप क्या लेते हैं? हम फरार करते हैं। फलाहार करते। अच्छा, तो ये दिन में मतलब 24 घंटे में कई बार करते दिन हैं? में चाय चलती रहती है और जो भी प्रसाद आता है वो ले लेते हैं। प्रसाद? जी। फरार शाम को करते हैं। शाम को 24 घंटे में एक टाइम फलाहार करते हैं, तो वही जो है आलू का जो है जो भी उबाल समय कर। से जो करवाता है, अच्छा। मिल जाता है। तो कई साल से महाराज जी ये साधना चल रही है? 12वें साल चल रही है। 12 साल। महाराज जी क्या बात आ गई थी, क्यों ऐसा संकल्प इतना? बचपन से ही बेटा हम गुरु की शरण में, दाढ़ी मूछ मेरी गुरु की शरण में। गुरु की शरण में और कितने साल की उम्र होगी? 10-11 साल की उम्र से ही मैं आ गया। 10 साल की। तो परिवार के लोग? देखो जी ये तो हम आप सब पूछते हैं, जी ये कर्म कोई बगैर कर्म से कोई कुछ नहीं मिल सकता। जी ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म कुछ बकाया थे, जी। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं नहीं, वो तो ऊपर। ये बहुत एक असीम अनुकंपा परमात्मा के कुछ हमारे गुरु जिसने हमें जन्म दिया, माता पिता, जी उनकी त्याग तपस्या से जी कुछ अच्छे कर्म हमने किए पूर्व जन्म में, जी जो उनकी कोख से जन्म लिया है, और यहाँ इस त्याग को मिला जो हम त्याग कर रहे हैं। जी 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 और त्याग ऋषि तपेश्वरी सन्यासी संत महात्मा जी। करते हैं, जी ये जग कल्याण के लिए करते हैं। जन, तो ये जो फलाहारी का वो संकल्प लिया वो जन कल्याण के लिए? जग कल्याण के लिए जहाँ भी बैठो, जहाँ भी संत जाए, जिसका अगर भोजन पाए या चाय पिए, कल्याण हो जाए। कल्याण जी। और हम लोग ये देखिए यहाँ गोपाल दास महाराज हमारे एक करवा रहे हैं, क्या अपने लिए करवा रहे हैं? जी आप बताइए, जमुना जी पे यहाँ कई संत 50 संत बैठे हैं, वो आते जाते हैं। जी कोई करता है, कोई खाता है, कोई खिलाता है। 4 दे जाते हैं, वहाँ 40 खा जाते हैं, जी और जहाँ 40 दे जाते हैं वहाँ हज़ारों की इतनी जाती है। जी आज ये महाराज जी जो कर रहे हैं हमारे, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जी समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। हैं जी आज तो देखिए कि कुछ बच्चे बर्तन साफ करते हैं, जी कुछ भोजन बनाते हैं, जी कुछ सेवा करते हैं संतों महात्मा की। जी और श्रद्धालु आता है, आप जैसे आए तो आपकी इच्छा हो गई तो आप भी दान कर सकते हैं। इसमें किसी का वो थोड़ी नहीं एक ही कर सकता है। जी। जहाँ समाज है वहीं संत काम करते हैं। महाराज जी, मैं ये देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति को एक परिवार चलाने में 2-4 बेटे हो गए तो हालत पसीने छूट जाते हैं, और आपके दरबार में तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा कोई इसकी तो कोई वही नहीं है ना, कोई जी। न्यून नहीं ना है, तो कोई आकार है। जी जी। अभी उधर पंडाल में भी देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है, ऐसा माताएं भंडारा बहन। चलता रहता है, कोई जी। पता नहीं कहाँ का भक्त आ जाए जो हाथ पा जाए। जी 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 ये सब समाज हमारी साधु ऋषि जग कल्याण के लिए करते हैं। जी। बताइए, अगर अपने संत क्यों बनते हैं? जी संत अपना दुख दूसरे के सुख के लिए संत बनते हैं। अपना दुख और दूसरे के सुख दूसरे के सुख के लिए। जी अपने लिए अगर सुख के लिए होता तो क्यों क्यों त्याग करें? क्यों परिवार अपना छोड़ दें? जी तो आप भी कर सकते हो, जी। लेकिन नहीं। जी कि हमारे ठाकुर जी की कुछ कृपा ऐसी है कि शायद ही पूर्व जन्म में कुछ किए कर्म हो, जी तो यहाँ हमें करने को मिला है। बाकी हमारा भाई जा करके मोड़ मुड़ा लें, कुछ भी कर लें तो उससे जी जी। ये जितना कष्ट सहन करते हैं वो समाज के लिए। हाँ, जितना कष्ट करेंगे शरीर पे, उतना ये परमात्मा ने हमें मानव रूप दिया है जी 1,84,000 से होने सिर्फ एक ही श्रेष्ठ तो ऐसा है जो हम आप आज यहाँ पे देवता के रूप में बैठे हैं।
जी और होने की मिल सकती है? जी नहीं मिल सकती। नहीं तो इस मानव के ये सारी दुनिया है। जी यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे जैसे भंडारी और जो हमारे गोपाल दास हैं और संत महात्मा हैं, ये जो देखने की तो शक्तियों को जैसे कि हम हिसाब अपना लगा सकते हैं कि हमने इतने महात्माओं को भोजन कराया, इतना प्रसाद बनाया, लेकिन बगैर ही देखी हुई होनी कितना पैसे का प्रसाद पा जाती है, जो कोई बता सकता है? नहीं। इस पृथ्वी माँ में जितने कीड़े हैं वो भी तो प्रसाद पाते हैं। कौवा, चिड़िया, कुत्ते, वो भी तो यही बनाता एक, तो पता नहीं कितने खाते हैं। यही धर्म है। संत इसीलिए त्याग तपस्या करते हैं। धर्म क्या है महाराज जी? धर्म जो होता है, जो हमने बताया नहीं आपको जी, कि अपना अगर खा रहे हैं तो उसके साथ परजीवी जो भी है, जहाँ जहाँ भी कुत्ते, मानव बिल्ली, कहीं भी बस जाए वहीं माया का वास हो जाता है। माया का वास। अब आप देखिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना लाइट है, ना बिजली है, ना पंखा है, ना गाड़ी, सरकारी ना कोई सुविधा है? सरकार कोई सुविधा नहीं। मैं तो देख रहा हूँ खेत में बड़ा मुश्किल से आना हुआ है। महाराज जी यहाँ एक ब्रह्म है, ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का वास है। अभी पुल के उस रात हो जाए वहाँ माया है। जी अनेक रूप की बातें, अनेक रूप की सौदा, अनेक रंग की, अनेक स्वाद। जी और यहाँ सिर्फ 24 घंटा महामंत्र का जाप होता है, जी संतों का मेलन होता है। जी और आपने देखा होगा घूम घाम के कि और कोई प्रकार की आपको कोई चीज़ दिखने को मिली? जी नहीं, तो ये ब्रह्म है। और जहाँ ब्रह्म होता है वहाँ माया तो अपने आप खिंच के आती है, खींच के और संत ब्रह्म को पकड़ते हैं, माया को। जी जी। महाराज जी ने दोस्तों जैसे बताया कि समाज के कल्याण के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया है और 12 साल तक अन्न को पूरी तरह से त्याग दिया हमारे है। तपस्वी ऋषि तो हमारे तपस्वी, भारत की ये प्राचीन परंपरा रही है कि हमारे संत, तपस्वी, ऋषि, मुनि ने समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इतना कष्ट उठाया। और दधीच की जैसे हम बात जानते हैं कि असुरों के संहार के लिए, असुरों को मारने के लिए उन्होंने अपना शरीर तक, अपनी हड्डियां तक दान दे दी। इसीलिए तो भारत महान है और भारत की धरती इसीलिए महान है। तो ऐसे ही संतों से मैं आप सबको दर्शन करवाऊंगा और आप सबको मिलवाता रहूंगा। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ।